हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेटा फाइल हैंडलिंग। नीड फॉर फाइल हैंडलिंग। देखिए, फाइल हैंडलिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना हो ताकि हम उसको फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे यूज कर पाए, तो हम किसका यूज करते हैं? फाइल हैंडलिंग का। तो फाइल्स हेल्प्स अस टू स्टोर डेटा परमानेंटली व्हिच कैन बी रिट्रीव फॉर फ्यूचर यूज। ये क्या होता है? हमारा नीड फॉर फाइल हैंडलिंग होता है। अब बात करते हैं फाइल्स कितने टाइप की होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स क्या होती है? डेटा फाइल्स वो फाइल होती है जो स्टोर करती है और प्रिजर्व करती है डेटा। कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो सब कुछ किस फॉर्म में करता है? 0 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, दैट इज इन बाइनरी फॉर्म। तो जो भी फाइल है, ठीक है, एक्चुअली वो क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ बाइट स्टोर्ड। ये क्या है? हमारी सीरीज ऑफ बाइट स्टोर्ड है। ठीक है बच्चे। पाइथन हमारी तीन तरह की फाइल्स को सपोर्ट करता है: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल। हम इन्हीं फाइल्स के ऊपर ये सारे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट फाइल्स की। टेक्स्ट फाइल क्या होता है? टेक्स्ट फाइल जो डेटा स्टोर करती है वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? या तो एसकाई फॉर्मेट में या यूनिकोड फॉर्मेट। एसकाई का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। और यूनिकोड का होता है फुल फॉर्म यूनिवर्सल कोड। तो टेक्स्ट फाइल जो होती है वो हमारी डेटा किस फॉर्म में शो करती है? या तो एसकाई फॉर्मेट में या यूनिकोड कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो टेक्स्ट फाइल होती है, ईच टेक्स्ट फाइल, ईच लाइन इज टर्मिनेटेड विद स्पेशल यूएल कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। देखिए, जब भी हम कुछ लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में, तो जब हम लिखते लिखते जब दूसरी लाइन पे आते हैं, तो जहां पहली लाइन खत्म होती है, यहाँ पर क्या आता है? यूएल कैरेक्टर आता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। ये डिनोट करता है कि लाइन बाय यहाँ पर एंड हो चुकी है और अब हमारा डेटा होगा नेक्स्ट लाइन से लिखा जाएगा। अब ये जो एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर है, ये या तो होगा हमारा स्लैश, या होगा स्लैशर, या होगा स्लैश एंड स्लैशर का कॉम्बिनेशन। स्लैशर होता है न्यू लाइन कैरेक्टर और स्लैशर होता है कैरेक्टर जो भाई एंटर की होती है। ठीक है बच्चे। तो इन तीन कैरेक्टर्स पे क्या आता है? यूएल कैरेक्टर्स होता है। कई बार वाइवा में पूछ लिया जाता है आपसे कि यूएल कैरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो यूएल कैरेक्टर्स तीन टाइप के होते हैं: स्लैशर, स्लैशर और स्लैशर का कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल्स कंटेन द डेटा इन द सेम फॉर्मेट इन विच it is held in the memory. In this, there is no delimiter for a line. Binary files are easier and faster for a program to read and write than text file as there is no conversion. बाइनरी फाइल्स किस फॉर्म में होती है? 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो इनको रीड और राइट करना बहुत आसान होता है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है, वो उसी लैंग्वेज में लिखी होती है, उसी फॉर्मेट में लिखी होती है जिसमें हमारा क्या होता है? कंप्यूटर समझता है। इट इज द बेस्ट वे until the file is not read by the people or need not to be imported in different type of सिस्टम। जब तक ये हम लोग को फाइल नहीं पढ़नी, तब तक बहुत बेस्ट होती है, बहुत जल्दी क्या होती है? एग्जीक्यूट होती है। क्यों? क्योंकि उसी फॉर्मेट में होती है अल्टीमेटली, जिसमें कंप्यूटर कन्वर्जन नहीं होता है, टेक्स्ट टू बाइनरी या बाइनरी टू टेक्स्ट कन्वर्जन नहीं होता है, तो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाती है। तो जब तक हमें नहीं पढ़ना, तब तक बाइनरी फाइल क्या होती है? बेस्ट होती है। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में डिफरेंस आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो फाइल हैंडलिंग है, यहाँ से 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, जिसमें 3 पार्ट होंगे। जो हमारे बोर्ड के पेपर में 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, जो या तो टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग से आएगा, ठीक है, टेक्स्ट बाइनरी, या फिर आपका सीएसवी से आएगा, या फिर आएगा और दूसरा कहाँ से आएगा? और दूसरा जो क्वेश्चन होगा नेटवर्किंग से आएगा। ठीक है। तो जो 3 पार्ट होता है, उसमें पहला थ्योरी का होता है, 2 प्रोग्राम होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर फंसाएगी। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल के बीच में डिफरेंस: जो टेक्स्ट फाइल है वो हमारी डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करती है? एसकाई फॉर्मेट में। और बाइनरी फाइल किस फॉर्म में करती है? 0 1 की फॉर्म में। इमेजेस और जो भी टेक्स्ट भी क्या होता है? 0 1 की फॉर्म में क्या होते हैं? स्टोर होते हैं हमारे। ठीक है। Each line is terminated with special character known as UL character. There is no delimiter in binary file. Text files are easy to understand because these files are in human readable form. Binary files are difficult to understand क्यों? क्योंकि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। ठीक है। टेक्स्ट फाइल आर स्लोअर देन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आर फास्टर एंड टेक्स्ट फाइल। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी फाइल्स में। बाइनरी फाइल ऑलरेडी बाइनरी में होती है, उनको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है कंप्यूटर को, तो ये जल्दी एग्जीक्यूट होती है। टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट टीएक्सटी,
और बाइनरी फाइल्स का जनरल एक्सटेंशन होता है .dat या डॉट बाइनरी, इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम सीएसवी फाइल्स की। सीएसवी फाइल सीएसवी का फुल फॉर्म होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये क्या करते हैं? इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड इजी वे टू स्टोर डेटा इन टेबुलर फॉर्म। जो भी हम एक्सेल या एक्सेस में क्या करते हैं, टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं, वो किस फॉर्म में होती है? सीएसवी फाइल होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में। ठीक है, इट स्टोर्स टेबुलर डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। ईच लाइन ऑफ अ फाइल इज अ डेटा रिकॉर्ड। डेटा रिकॉर्ड मतलब जैसे मेरे पास एक बच्चे का रिकॉर्ड है, रोल नंबर 1 है, नाम अमित है और उसके मार्क्स कहते हैं 100, तो ये उसका डेटा रिकॉर्ड होता है। Each record consists of one or more fields separated by commas, that is delimiter is comma. To represent a CSV file, it must be saved with .csv extension. तो जितनी भी CSV फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? .csv। ठीक है, अब बाइनरी टेक्स्ट और CSV फाइल्स के बारे में हम डीप में तब जाएंगे जब इन टॉपिक को एक एक करके उठाएंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब इन डेटा फाइल पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? देखिए, जनरली हमारे 3 ही ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होगा, फाइल होगी हमारी, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे रीड कर रहे हैं उसके ऊपर, या राइट कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, या मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई भी अल्टीमेटली राइट और राइट का ही कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और फाइनली जब हमने सारा काम कर दिया, हम क्या करेंगे? फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये 3 ऑपरेशन हम क्या करते हैं? फाइल्स के ऊपर करते हैं। मैंने क्या किया, कॉपी है मेरे पास, मुझे सबसे पहले कॉपी में कुछ भी करना है, पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है, तो मुझे इस कॉपी को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन करूंगा, कुछ लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, कुछ पढ़ना है, वो सब उसके ऊपर ऑपरेशन करूंगा, और अल्टीमेटली जब मेरा काम खत्म हो तो कॉपी क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो यही हमारे डेटा फाइल ऑपरेशन होते हैं। पहले ओपनिंग अ फाइल, फिर परफॉर्मिंग ऑपरेशन राइट, रीड, राइट एक्सेट्रा, और फाइनली क्या होगा? क्लोजिंग अ फाइल होगी। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं ओपनिंग अ फाइल। देखिए, जब भी हम फाइल हैंडलिंग में फाइल को ओपन करेंगे तो 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं, एक ओपन मेथड की हेल्प से, दूसरा विद स्टेटमेंट की हेल्प से। देखते हैं एक एक करके क्या है। ओपन मेथड क्या होता है बच्चे? सबसे पहले हम देते हैं फाइल का नाम। मान लीजिए मैंने फाइल ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया एफ, लिखा ओपन, और फाइल का नेम मैंने दिया, मान लो फाइल का नाम है hello.txt। तो ये क्या कर देगा? फाइल को ओपन कर देगा। ठीक है, अब देखिए, दो चीज होती है, एक होता है फाइल नेम और एक होता है मोड। अगर मैं मोड नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट इसका मोड होता है रीड मोड। क्या होता है? रीड मोड मतलब ये जो फाइल ओपन होगी इसमें हम क्या कर पाएंगे? सिर्फ रीडिंग कर पाएंगे। ठीक है, मुझे कोई और मोड देना होगा तो बकायदा मोड स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे फाइल को राइट मोड ओपन करना होगा तो मुझे इसका मोड देना पड़ेगा। मैंने फाइल का नाम दिया hello.txt और उनका मोड दिया, क्या है? डब्ल्यू मोड। डब्ल्यू किस लिए होता है? राइटिंग के लिए होता है। जैसे ही डब्ल्यू मोड ओपन करूंगा तो ये फाइल क्या हो जाएगी? मेरी राइट मोड में ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूंगा तो ये किस मोड में ओपन होगी? रीड मोड में। कुछ नहीं दूंगा तो भी किस मोड में ओपन होगी? रीड मोड में ओपन होगी। तो ये क्या है? ओपन मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फाइल को ऐसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, the default mode for open method is read mode. That is, if we do not provide any mode, it will open the file in read mode. ठीक है, याद रखिएगा। अब हम डिफरेंट टाइप के मोड्स धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे आगे, तो अभी थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ ओपन मेथड। क्या क्या फीचर्स है? देखिए, ओपन मेथड क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट which serves as a link to a file on our computer। मान लीजिए मेरी फाइल hello.txt और इसके अंदर बच्चे कुछ भी लिखा हुआ है हमारे। जब इस फाइल को मैंने लिखा f इज इक्वल टू ओपन हेलो डॉट टीएक्सटी, तो ये क्या होगा? फाइल ओपन हो जाएगी रीड मोड में, और ये जो ऑब्जेक्ट है फाइल ऑब्जेक्ट f, इसके थ्रू ही सारे काम होंगे। ये फाइल पॉइंटर की तरह वर्क करेगा और इसके थ्रू ही इस फाइल में क्या कर सकता हूँ? मैं ऑपरेशंस कर सकता हूँ। अगर रीड में ओपन किया है तो रीड कर सकता हूँ, राइट किया है तो राइट मोड ओपन किया राइट कर सकता हूँ, और जैसे जब मोड पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ओपन मेथड क्रिएट्स अ फाइल ऑब्जेक्ट which serves as a link to a file in our computer. The first parameter of open is a path of a file we like to open. If just a file name is given, then a Python serves the file in current folder. अगर मैंने सिंपली नाम दिया, मैंने कह दिया hello.txt, तो जहां पर मेरा प्रोग्राम है उसी में ये फाइल को सर्च करेगा। अगर ये फाइल कहीं और स्टोर है तो मुझे पूरा उसका क्या देना पड़ेगा? पाथ देना पड़ेगा कि डी ड्राइव के अमित नाम के फोल्डर में एक hello.txt, तो मुझे पूरा क्या देना पड़ेगा? उसका मुझे पाथ देना पड़ेगा। ये होता पाथ होता है कि भाई फाइल कहाँ पर मेरी स्टोर है। ठीक है, अच्छा, द सेकेंड पैरामीटर इज द मोड इन विच फाइल इज ओपन।
कि हम रीड में ओपन कर रहे हैं, राइट में ओपन कर रहे हैं, अपेंड में ओपन कर रहे हैं, तो ये मोड हमें वहां पे प्रोवाइड करना पड़ता है सेकेंड पैरामीटर के तौर पे। अब आता है यूजिंग विद स्टेटमेंट। अगर अभी तक हम क्या सकते हैं, फाइल को ओपन के साथ यूज कर सकते हैं, ओपन मेथड के साथ। अब विद को ओपन के साथ लगाएंगे तो देखिए लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। हम लिखेंगे विद, फिर लिखेंगे ओपन, फाइल का नाम, उसका मोड मैंने दे दिया मान लिया डब्ल्यू, तो राइट मोड पर है, और लिखूंगा एस एफ। और उसके बाद जो भी ऑपरेशंस करूंगा ये क्या हो जाएगी, फाइल मेरी ओपन हो जाएगी, हेलो फाइल ओपन हो जाएगी किस मोड पे, डब्ल्यू मोड में। किस मोड में ओपन हो जाएंगे, डब्ल्यू मोड यानी राइट मोड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। अब क्या डिफरेंस आता है अगर हम विद स्टेटमेंट यूज करें। देखिए जो विद स्टेटमेंट है वो हमारी फाइल को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोज करने के लिए मेरे पास एक मेथड है, क्लोज मेथड। ठीक है, मैंने फाइल को ओपन की, उसके बाद कुछ काम किया, अल्टीमेटली मुझे फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं उसके अंदर कुछ चेंजेस कराऊं तो वो चेंजेस सेव हो सके। तो क्लोज कैसे होता है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम डॉट क्लोज मेथड, ये फाइल को देखिए क्लोज हो जाएगी। अब विद क्या करता है, अगर मैं सिर्फ ओपन मेथड का यूज कर रहा हूँ तो हर बार मुझे फाइल को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन विद मेथड क्या करता है, अगर मुझे एफ डॉट क्लोज नहीं लिखूं या मैं क्लोज मेथड का यूज नहीं करूंगा तो विद स्टेटमेंट ये मेक श्योर करेगा कि मेरी फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाए। ये मेक श्योर करता है। मैं क्लोज मेथड लगाऊं ना लगाऊं, मतलब ओपन हो या मैनुअली क्लोज करना पड़ता है, वहां पे वो खुद ब खुद क्लोज करता है। दूसरा, कोई भी एक्सेप्शन या एरर आती है, ठीक है, तो विद स्टेटमेंट उसे ऑटोमेटिक क्या रहता है, हैंडल कर लेता है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कोई एरर आई, ठीक है, तो क्या करा, ओपन मेथड कोई एरर रेज करेगा, लेकिन विद क्या करता है, उसकी एक्सेप्शन हैंडल कर लेता है, एरर को हैंडल कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट मैसेज प्रोवाइड करता है। फाइल ऑब्जेक्ट में बता चुका हूँ, इट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन अ डिस्क। जो भी फाइल मेरी स्टोर होगी उसको क्या होगा, रेफरेंस की तरह वर्क करेगा। इट ओपन्स एंड मेक्स इट्स अवेलेबल फॉर नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। ये फाइल को ओपन करेगा और इसमें जो भी रीड राइट मॉडिफिकेशन जो भी मुझे करना होगा, मैनिपुलेट करना होगा डेटा को, वो सारा किसके थ्रू होगा, इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है बच्चे। अच्छा, बफरिंग क्या होती है? Buffering is the process of storing chunk of a file in a temporary memory until the file loads completely. बफरिंग होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें पार्ट, फाइल का कुछ पार्ट टेम्पररी मेमोरी में आ जाता है तब तक जब तक फाइल मेरी पूरी पूरी कंप्लीटली लोड नहीं हो पा रही है। ठीक है, इन पाइथन देयर आर डिफरेंट वैल्यूज कैन बी गिवन। इफ बफरिंग इज सेट टू 0 देन बफरिंग इज ऑफ, द बफरिंग इज सेट टू 1 देन वी नीड टू बफर द फाइल। तो याद रखिएगा, कभी हालांकि पेपर में नहीं आता, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि अगर बफरिंग की वैल्यू 0 है तो बफरिंग क्या है, मेरी ऑफ है, मतलब बफरिंग नहीं हो रही है। बफरिंग की वैल्यू 1 है तो क्या हो रही है, बफर मेरी हो रही है, क्या हो रही है, प्रोसेस के लिए काम कर रही है। और वैसे हमें पता है 0 का मतलब क्या होता है बच्चे, फॉल्स, और 1 का मतलब क्या होता है हमारा, ट्रू। तो इसी बात है, 0 का मतलब बफरिंग नहीं हो रही है, 1 का मतलब ट्रू, बफरिंग हमारी हो रही है, रेडी टू बफर। ठीक है बच्चे, तो ये होता है, ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप इंटरव्यूज में बैठेंगे या वाइवा में बैठेंगे, आगे जब कंपनीज में जाएंगे तो ये कोडिंग वहाँ पे बहुत हेल्प करेगी। तो ये आपको बाकी सारे बच्चों से अलग कर देगी कि भाई आपके पास नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो आपको इन चीजों से अलग कर देगी और आपका अल्टीमेटली फायदा होगा। ठीक है, अब देखते हैं फाइल ओपनिंग मोड्स। हमने देखा था कि फाइल में क्या करते थे, जब भी हम ओपन मेथड का यूज करते तो फाइल का पहले नाम देते थे और फाइल को ओपनिंग मोड्स में कर रहे थे कि कौन कौन से मोड है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, पहला मोड है आपका आर मोड। पहला मोड है मेरा आर मोड। आर मोड क्या करता है, फाइल को ओपन करता है फॉर रीडिंग। ठीक है, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। This is default mode for open method. If the specified file doesn't exist, it generates file not found error. मतलब क्या होता है, अगर किसी भी फाइल को मैं रीड मोड में ओपन करूंगा, ठीक है, तो बच्चे फाइल मेरी ओपन हो जाएगी अगर एग्जिस्ट करती होगी तो, और जो कर्सर होगा बिगनिंग पे पॉइंट हो रहा होगा। ठीक, अगर ये फाइल मान लीजिए मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, मान लीजिए मैं ओपन कर रहा हूँ स्कूल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, और स्कूल डॉट टी एक्स टी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, बनाई ही नहीं है मैंने, तो ये एरर दे देगी, कहेगी भैया है ही नहीं। तो ये एरर दे देगी कि आप रीड कैसे करना चाह रहे हो, तो रीड मोड क्या करता है, उसमें एरर देता है। ठीक है, अच्छा, अब पहले हम डब्ल्यू मोड देखते हैं फिर हम बाकी देखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू मोड क्या करता है, ये फाइल को ओपन करता है राइटिंग पर्पस के लिए, सिर्फ राइटिंग के लिए। डब्ल्यू मोड से रीडिंग नहीं होगी और रीड मोड से राइटिंग नहीं होगी। ठीक है, फाइल को ओपन करता है राइटिंग मोड के लिए। Overrides a file if already exists. If the file doesn't exist, it creates a new file for writing. मतलब मान लीजिए मेरे पास अगर ऑलरेडी एक फाइल है, एक hello.txt नाम की एक फाइल,
उसमें कुछ लिखा हुआ, मैंने लिखा माय नेम इज आकाश, ये लिखा हुआ है, और इस फाइल को अगर मैं राइट मोड पे ओपन करूंगा तो अगर मैं ये फाइल एग्जिस्ट करती होगी मेमोरी में, उसमें लिखा हुआ है, तो इसके जितने भी कंटेंट्स है वो वॉश आउट हो जाएंगे और एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, कर्सर पाऊंगा बिगनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो डब्ल्यू मोड नई फाइल क्रिएट कर देता है उसी नाम से, ठीक है। रीड मोड क्या करता था, एरर देता था। राइट मोड क्या करता है, एक नई फाइल क्रिएट कर देगा उसी नाम से, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं हम आरबी मोड। आरबी मोड सेम रीड मोड की तरह है, बस जब भी मुझे बाइनरी फाइल्स ओपन करना होगा, ये रीड और आर और डब्ल्यू किस लिए होते हैं, टेक्स्ट के लिए होता है। आरबी मोड क्या होगा, ये फाइल्स बाइनरी फाइल्स को ओपन करने का काम करता है, बाकी डिक्टो वही काम करेगा जो रीड करेगा, बस ये बाइनरी फाइल्स के साथ करेगा। डब्ल्यू भी वही काम करेगा जो डब्ल्यू मोड कर रहा है, बस ये किसके लिए होता है, बाइनरी फाइल्स को होता है। जब भी मुझे बाइनरी फाइल्स को ओपन करना होगा तो स्पेसिफिक में क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू पी, राइट पी, ठीक है। अच्छा, अब आर प्लस होता है। आर प्लस क्या होता है बच्चे, ये रीडिंग और राइटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और फाइल पॉइंटर्स में क्या होता है, बिगनिंग में प्लेस होता है, ठीक है। आर बी प्लस सेम वही आर प्लस वाला का, बस ये बाइनरी पे होता है। मतलब अगर मैं आर प्लस कर दूंगा तो आर प्लस रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशन को सपोर्ट करेगा। आर रीडिंग को कर रहा था, डब्ल्यू राइटिंग को कर रहा था, आर प्लस रीडिंग और राइटिंग दोनों को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है बच्चे। अब W प्लस क्या करता है, W प्लस भी रीडिंग और राइटिंग के लिए सपोर्ट करता है। इट ओवरराइड्स द फाइल फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ फाइल डजंट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। अच्छा, ध्यान रखिएगा, W प्लस और R प्लस के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों एक ही काम कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि W प्लस प्रायोरिटी देगा W वाले ऑपरेशन को, और R प्लस प्रायोरिटी किसको देगा, R वाले ऑपरेशन को। ये इनका बेसिक क्या है, इसका बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में। अब WB प्लस क्या करता है, सेम वही काम जो W प्लस करता है, बस ये किस लिए करेगा, बाइनरी फाइल्स के लिए करेगा, ठीक है। अच्छा, अब खाते हैं ए मोड या अपेंड मोड पे। अब देखिए बच्चे, डब्ल्यू मोड के साथ एक दिक्कत आ रही थी कि भैया जब मेरे पास मान लीजिए मैं फाइल को किसी ओपन करने जा रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी कंटेंट्स लिखे हुए हैं, और उस फाइल को जब मैं डब्ल्यू से ओपन कर रहा हूँ तो उसके कंटेंट्स के लिए वॉश आउट हो जाते हैं। मतलब मैंने लिखा दिस इज आकाश, तो नई डब्ल्यू फाइल आएगी, वो दिस इज आकाश गायब हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि भैया जब डेटा ही गायब हो रहा है, परमानेंटली तो स्टोर ही नहीं कर पा रहा हूँ, जब जब भी मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ तो पुराना डेटा गायब हो जा रहा है, तो फायदा क्या है इस चीज का। तो इस प्रॉब्लम से दूर करने के मेरे पास क्या है, अपेंड मोड आ रहा है। अपेंड मोड क्या करता है, फाइल को ओपन करता है अपेंडिंग में, ये फाइल पॉइंटर को एंड ऑफ द फाइल में, फाइल पॉइंटर को फाइल के एंड में क्या करता है, प्लेस करता है, और कंटेंट्स को डिलीट नहीं करता है। मतलब अगर लिखा है माय नेम इज आकाश, तो माय नेम इज आकाश फाइल में रहेगा, और कर्सर एंड में आएगा, मतलब आकाश के बाद आएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट कर देगा। अब एबी मोड वही काम करता है बाइनरी के लिए, ठीक है। ए प्लस मोड ये अपेंडिंग और राइटिंग दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। किस फॉर्मेट में होता है ये, राइटिंग मोड में होता है। ए बी प्लस सेम यही काम करता है, किसके लिए करता है, ये बाइनरी फाइल से करता है। तो ये हमारे क्या मोड्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का कम से कम, ठीक है बच्चे। अब एक असर्शन रीजनिंग वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसी से रिलेटेड। सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेस मोड ए एड्स डेटा टू द फाइल, बिल्कुल सही है भाई। अपेंड मोड जो अपेंड मोड होता है वो फाइल में डेटा को ऐड करता है। इफ फाइल एग्जिस्ट डेटा एडेड टू द एंड ऑफ द फाइल, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट न्यू फाइल इज क्रिएटेड, बिल्कुल ही होता है कि अपेंड मोड क्या होता है, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसके एंड में लग जाएगा, और अगर नहीं एग्जिस्ट करेगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो भाई दोनों ही ट्रू है, बोथ assertion and reasoning are true, and reasoning is correct explanation of assertion, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक्सेस मोड ए opens a file for appending, भाई साहब बिल्कुल ट्रू लाइन, बिल्कुल अपेंड कर। द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट, बिल्कुल सही, एंड ऑफ द फाइल में आता है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है, तो क्या है, बोथ assertion and reasoning are true and reasoning is correct explanation of assertion, ठीक है बेटा। अब similarity between R plus mode और W plus mode, both used for both reading and writing, और फाइल पॉइंटर कहाँ आएगा हमेशा, बिगनिंग में आएगा। डिफरेंस क्या है, आर मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर देगा, क्यों, ये किसको प्रायोरिटी देगा, रीड वाले ऑपरेशन को। और डब्ल्यू प्लस में ये क्या करेगा, फाइल नहीं क्रिएट कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है
तो ये ओवरराइट कर देगा पुराने कंटेंट। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हमें क्लोज मेथड्स। ठीक है, फाइल कैन बी क्लोज विद द हेल्प ऑफ क्लोज मेथड। इट ब्रेक्स द लिंक ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट एंड द फाइल ऑन द लिस्ट। ये क्या करता है, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल के बीच का क्या लिंक होता है, ब्रेक कर देता है, और फाइल में अल्टीमेटली क्या क्लोज हो जाती है। कैसे लिखते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट नेम डॉट क्लोज, मतलब मान ली मेरा फाइल ऑब्जेक्ट है एफ डॉट क्लोज, ये क्या हो जाएगी, फाइल में क्लोज हो जाएगी। In Python, files are automatically closed at the end of the program or when the reference object of file is reassigned to another file। ठीक है, यहाँ पे सारा काम वेरिएबल के थ्रू होता है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम खत्म होगा, वेरिएबल अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो हमारा फाइल होती है क्लोज हो जाती है। लेकिन कई बार, बट समटाइम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में नॉट राइट और सेव द डेटा टू द फाइल अंटिल इट इज क्लोज। मैनुअली की बात होगी। ठीक है, तो तब तक वो चेंजेस नहीं करता है जब तक फाइल क्लोज नहीं होगी। So if the program exists unexpectedly, there is a chance that data may not be have been written to the file। तो क्या होगा, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता, अनएक्सपेक्टेडली क्लोज हो गया, तो उस केस में फाइल में डेटा मेरा क्लोज सेव नहीं हो पाएगा, चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो टू अवॉइड सच थिंग्स वी यूज क्लोज मेथड टू क्लोज द फाइल एक्सपेक्टेडली। ठीक, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लोजिंग अ फाइल, ये उसका रीजन था बच्चे। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट फाइल्स की। पहला टॉपिक है हमारा टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, अच्छा, टेक्स्ट फाइल में अगर मुझे डेटा रीड करना होगा तो मेरे पास तीन मेथड है, एक रीड मेथड, एक रीड लाइन मेथड और एक रीड लाइन्स मेथड। सबसे पहले बात करते हैं रीड मेथड। रीड मेथड क्या करता है, इट रीड्स n बाइट्स, इफ नो n स्पेसिफाइड इट रीड्स द एंटायर फाइल। और ये किस फॉर्म में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, बाइट्स में रीड करके पूरी फाइल के कंटेंट्स को रीड करता है और क्या करता है, बाइट स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है बच्चे, क्या इसका होगा सिंटेक्स, फाइल ऑब्जेक्ट मान लीजिए एफ डॉट रीड, और अगर इसके अंदर मैंने मान लीजिए 5 दे दिया, तो ये 5 बाइट्स को क्या करेगा, रीड करेगा, 5 कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा और डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, प्रिंट कराना होगा। अगर मैं इसके अंदर से कुछ पास नहीं कराऊंगा, मान लीजिए मैंने कुछ पास नहीं कराया, तो सारे के सारे कंटेंट जो भी होंगे फाइल में ए टू जेड स्टार्टिंग से लेके एंड तक सबको क्या करेगा, रीड करेगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये फाइल है डेटा डॉट टीएक्सटी, और इसमें क्या है, हेलो माय नेम इज आकाश, आई लिव इन बरेली, आई टीच इन इंडियन पब्लिक स्कूल। ये मेरे पास फाइल है। ठीक है, मैंने फाइल को ओपन किया, ओबी इज इक्वल टू ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी। तो एक ओबी नाम का ऑब्जेक्ट होगा जो उसको पॉइंट करा होगा, फाइल को पॉइंट करा होगा। मैंने यहाँ पर कोई भी मोड नहीं दिया है, तो क्योंकि कोई भी मोड नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है, आर मोड होता है। ठीक है बच्चे, अब मैंने क्या किया, ओबी डॉट रीड, तो ओबी डॉट रीड क्या करेगा, इसके कंटेंट को रीड करेगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में कहाँ स्टोर करा लेगा, डेटा में स्टोर करा लेगा। ठीक है, तो डेटा में पूरे का पूरा कंटेंट आ चुका है। अब मैंने प्रिंट करा है, डेटा तो देखिए प्रिंट हो गया, हेलो माय नेम इज आकाश, आई लिव इन बरेली, आई टीच इन इंडियन पब्लिक स्कूल। याद रखिएगा, यहाँ पर एंड में स्लैशन आ रहा है। ठीक है, स्लैशन क्या करता है, ये कहीं भी डिस्प्ले नहीं होता है, जैसे ही मिलेगा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, प्रिंटिंग हमारी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्लैशन का कंसेप्ट याद रखिएगा, आगे हमारा थोड़ा सा काम आएगा। अब बात करते हैं राइट अ प्रोग्राम टू रीड फर्स्ट 15 बाइट्स फ्रॉम अ फाइल डेटा डॉट टीएक्सटी है प्रिंटेड। वही सेम फाइल, मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया रीड मोड में। अब क्या किया, ओबी डॉट रीड 15, तो क्या करेगा, 15 कैरेक्टर्स रीड करेगा, 1 2 3 4 5 6 स्पेस। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी आई तक रीड कर लेगा। तो ये यहाँ से लेके आई तक की वैल्यू कहाँ पहुंच गई, डेटा में पहुंच गई, प्रिंट कराया, डेटा को देखते प्रिंट कराया, हेलो माय नेम स्पेस आई। ठीक है, तो ये 15 कैरेक्टर्स को रीड करेगा और डिस्प्ले करा देगा। तो याद रखिएगा, अगर रीड के अंदर से मैं कुछ स्पेसिफिक नंबर पास करूंगा तो उतने कैरेक्टर्स को रीड करके क्या कर देगा, वो प्रिंट करा देगा या रीड कर लेगा। अगर क्या होगा, कुछ नहीं पास कराऊंगा तो पूरी पूरी फाइल को रीड कर लेगा किस फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू रीड n बाइट्स ऑफ अ फाइल डेटा txt then read some more bytes from the last position and print it। देखिए बच्चे, मैंने क्या किया, फाइल को ओपन किया रीड मोड में। ठीक है, ओपी डॉट रीड किया, तो हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था रीड कर लिया था, आई तक रीड कर लिया था। प्रिंट कराया डेटा, तो प्रिंट क्या हो गई हमारी, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, अब देखिए कर्सर कहाँ पे, यहाँ प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट हुआ, ध्यान से देखिएगा, प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट हुआ।
प्रिंट में एंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है तो प्रिंट का बाय डिफॉल्ट एंड आर्ग्यूमेंट का स्लैशन होता है, तो कर्सर खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। ये प्रिंट की वजह से हुआ है, फाइल वैल्यू की वजह से नहीं हुआ है, प्रिंट की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ओबी डॉट रीड 4 किया तो कर्सर जहां से होगा, अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ ये पूरी फाइल हैंडलिंग में याद रखेगा, कर्सर जहां पर होगा, ठीक है, फाइल पॉइंटर जहां पर होगा वहां से या तो रीडिंग स्टार्ट होगी या राइटिंग स्टार्ट होगी, हमेशा जहां पर भी। तो हमारा काम होगा फाइल पॉइंटर को प्लेस करना, उसके बाद जहां भी होगा वहां से रीडिंग राइटिंग स्टार्ट होगी। अब तो फाइल रीड करते करते कहां पहुंच चुका है, फाइल कर्सर हमारे यहाँ पहुंच चुका है। अब मैंने क्या किया, ओबी डॉट रीड 4, तो यहाँ से 4 कैरेक्टर सेट करेगा, 1 2 3 4, यानी एस से लेके ए8, ठीक है। तो डेटा वन के पास जाएगा एस स्पेस ए, प्रिंट कराया है डेटा वन, प्रिंट किया होगा एस स्पेस ए, आंसर, ठीक है बच्चे। अब मेरा मेथड आता है रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड क्या करता है, इट रीड्स अ लाइन, इफ n इज स्पेसिफाइड इट रीड्स n मोस्ट बाइट फ्रॉम अ सिंगल लाइन। अगर n स्पेसिफाइड है तो उस पर्टिकुलर लाइन में उतने कैरेक्टर्स को रीड करेगा, काम खत्म करेगा, ठीक है। और किस फॉर्म में देता है, ये भी स्ट्रिंग की फॉर्म में देता है। रिटर्न्स अ ब्लैंक स्ट्रिंग इफ नो मोर बाइट्स आर लेफ्ट फॉर रीडिंग इन द फाइल। और अगर कुछ नहीं दूंगा तो पूरी पूरी लाइन को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। देख, मेरे पास फाइल थी वही सेम फाइल डेटा डॉट टी बच्चे, सेम फाइल है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, मैंने फाइल को ओपन किया, अब ओपी डॉट रीड लाइन किया तो उसने क्या किया, जहां तक जहां से स्लैश एन मिलेगा, नेक्स्ट लाइन का स्लैश एन का, तो स्लैश एन कहाँ है, लास्ट में यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पूरी लाइन को रीड करेगा और कहाँ स्टोर करा देगा, डेटा में। मैंने प्रिंट कराया डेटा प्रिंट करके, हेलो माय नेम इज आकाश आई लिव इन। अब यहाँ पे स्लैश एन मिला, इसी लाइन का पार्ट था, कर्सर यहाँ आया, ठीक है। देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के करिएगा। यहाँ अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक लाइन एक्स्ट्रा क्यों छूटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आया, अब जैसे प्रिंट हुआ उसके बाद प्रिंट डेटा, प्रिंट मेथड एग्जीक्यूट हुआ। प्रिंट का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्लैशन होता है, यानी इसका भी स्लैशन है, ठीक है। मैंने एंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं किया, इसका भी स्लैशन। यहाँ पे प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट, अब कर्सर फिर आया नेक्स्ट लाइन पर, इसलिए आया क्योंकि अब प्रिंट वाला हुआ। अब फिर ओबी, अब कर्सर कहाँ आ चुका है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब डेटा वन डॉट ओबी डॉट ए डेटा वन इजिकल टू ओबी डॉट रीड लाइन, अब फिर से कर्सर मेरा यहाँ पे था, इसने फिर एक लाइन को रीड किया, इसने पूरी लाइन को रीड किया, कहाँ गया डेटा वन में, प्रिंट हुआ बरेली आई टीच इन इंडियन, यहाँ का स्लैशन, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, प्रिंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। प्रिंट का एंड आर्गुमेंट क्रिएट एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट का भी क्या एक स्लैशन है, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ, कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, और फिर ओबी डॉट रीड लाइन हुआ, इस लाइन को रीड किया, कहाँ गया डेटा टू में गया, प्रिंट करा डेटा टू, प्रिंट हुआ पब्लिक स्कूल, ये इसलिए यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा हमारी प्रिंट हो गई, ठीक है बच्चे। फिर क्या, कुछ भी रटना नहीं, समझ के करोगे कभी कंफ्यूज नहीं। अच्छा, अब हम नहीं जा रहे कि भैया नेक्स्ट लाइन हमारी एक लाइन बीच में आए, ठीक है। हमारे क्या एक ही लाइन है, हम मतलब जैसा हमारी फाइल में जैसी डेटा है बीच में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन ना आए। देखिए बच्चे, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, डेटा के अंदर क्या गया ओबी डॉट रीड लाइन, डेटा के अंदर क्या आया ये पूरा है विद स्लैशन, ठीक है। तो प्रिंट कराया जब डेटा वन को, तो प्रिंट हुआ हेलो माय नेम इज आकाश स्टॉप आई लिव इन। जैसे सेशन वाला कर्सर यहाँ ये प्रिंटिंग वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब मिला से एंड आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये कुछ भी नहीं, स्पेस भी नहीं, ठीक है। लेकिन एंड आर्ग्यूमेंट स्लैशन से हट चुका है, यानी कर्सर अब आगे नहीं बढ़ेगा, कर्सर वहीं रहेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो कर्सर नेक्स्ट लाइन पर जाता, ठीक है। अच्छा, कर्सर वहीं, अब ओबी डॉट रीड लाइन हुआ, अब नेक्स्ट लाइन को रीड किया उसने स्लैशन के साथ, तो बच्चा कहाँ गया डेटा टू, प्रिंट कराया डेटा टू, प्रिंट हो जाएगा बरेली फुल स्टॉप आई टीच इन इंडियन, और यहाँ स्लैशन मिला इस फाइल वाला तो कर्सर यहाँ गया, प्रिंट पूरा एग्जीक्यूट हुआ डेटा वन वन, एंड आर्ग्यूमेंट दे रखा था, कर्सर ना आगे गया ना पीछे गया, वहीं का वहीं रहा। अब ओबी डॉट रीड लाइन फिर हुआ, पब्लिक स्कूल को रीड किया, कहाँ गया डेटा टू में, प्रिंट हुआ डेटा टू, प्रिंट हुआ पब्लिक स्कूल फुल स्टॉप, ठीक है। फाइल खत्म हुई, प्रोग्राम खत्म हुआ। अब पहले क्या रहा था हमारा, प्रिंट मेथड का भी स्लैशन एग्जीक्यूट हो रहा था और इस फाइल का भी स्लैशन एग्जीक्यूट हो रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा था, हमारी फाइल एक बीच में लाइन गैप हो रही, उसको हमने क्या करी एलिमिनेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड आर्ग्यूमेंट, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब राइट अ प्रोग्राम
राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द फाइल data.txt इन printf। हमने क्या किया, इसमें कुछ ऑपरेशंस करें, देखते हैं। फाइल को बच्चे रीड मोड ओपन किया, मैंने यहाँ पे आर मोड दिया है, अगर आर मोड नहीं देता तो भी ये बाय डिफॉल्ट रीड मोड ओपन होता है। अब प्रिंट कराया है एफ डॉट रीड टू, तो ये क्या करेगा, पहले दो कैरेक्टर्स को रीड करेगा और प्रिंट करा देगा एच। अब कर्सर कहाँ है बच्चे, एल पे आ चुका है, ध्यान से दिखेगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब प्रिंट हुआ एफ डॉट रीड लाइन, तो कर्सर जहां पे है वहां से वो पूरी लाइन रीड कर लेगा, मतलब एल से रीड करना शुरू करेगा और पूरी लाइन को रीड कर लेगा, प्रिंट हो जाएगा हेलो माय नेम इज आकाश आई लिव इन, यहाँ स्लैश इन मिला, कर्सर नेक्स्ट लाइन पर आया बच्चे, और प्रिंट में एंड आर्गुमेंट में कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका एंड आर्गुमेंट एग्जीक्यूट होगा और कर्सर का जाएगा नेक्स्ट लाइन पर जाएगा। अब यहाँ पर है हमारा फाइल, अब एफ डॉट रीड 3 हुआ, तो इसके 3 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, बी ए आर प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट हुआ रिमेनिंग डेटा, ठीक है, डबल कोट एज इट इज रिमेनिंग डेटा प्रिंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट हुआ एफ डॉट रीड, तो एफ डॉट रीड के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू पास नहीं कराई है, तो जहां पर भी कर्सर होगा वहां से पूरी फाइल के एंड तक को रीड कर लेगा। देखिए बच्चे मेरा कर्सर कहाँ है, ई पर है, तो ई से लेके फाइल के एंड तक करेगा, देखिए ई आई एल एल वाई फुल स्टॉप आई टीच इन, फिर यहाँ पे स्लैश मिला करता नेक्स्ट लाइन पे आया पब्लिक स्कूल, दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चे। फिर कह रहा हूँ रटना नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं आए एक बार फिर से वीडियो देखना, समझ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। मैं एक एक चीज ले रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लगेगा। डेटा फाइल हैंडलिंग के मैं शायद 8 या 9 वीडियोस में पूरा का पूरा फाइल हैंडलिंग निपटेगा। 3 वीडियोस टेक्स्ट फाइल की होंगी, ये, और 2 या 3 वीडियो हमारी बाइनरी फाइल की होंगी और 2 वीडियो हमारी सीएसवी, तो 8 या 9 में हमारा निपट जाएगा आराम से। एक एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा मैं फाइल हैंडलिंग का, और जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड वो सारे कवर कराऊंगा, तो अच्छे से करिएगा, घबराइएगा मत, बिल्कुल माइंड यहाँ पे करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या, हमने रीड पढ़ लिया, रीड लाइन पढ़ लिया, अब रीड लाइंस पढ़ेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है रीड क्या कर रहा था, सिंपली कैरेक्टर्स को रीड करके स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा था। रीड लाइंस एक समय पर एक लाइन को रीड कर रहा था। रीड लाइंस देखिए एस आ गया तो ये मल्टीपल लाइन को रीड करेगा। इट रीड ऑल द लाइन एंड रिटर्न देम इन अ लिस्ट। अभी तक हमारा रीड और रीड लाइन क्या स्ट्रिंग की फॉर्म में रिटर्न कर रहा था, ये किस फॉर्म में करेगा, लिस्ट की फॉर्म में करेगा, देखते हैं बच्चे, ठीक है। वही सेम फाइल मिली data.txt, ध्यान देखिए ob ओपन data.txt फाइल को ओपन किया, अब क्या किया ob.readline, अब इसने क्या किया, लाइंस को रीड किया और उसको क्या किया लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, हर एक लाइन एक इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ हमारी लिस्ट का, और देखिए यहाँ पे स्लैश आ रहा है, स्लैश को उसने रीड करके यहाँ पर यूज किया। जब हमको प्रिंट कराएंगे तो स्लैश प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पर, डायरेक्टली का नेक्स्ट लाइन पर जाएगा, तो देखिए इंडिविजुअल एलिमेंट पर जाएगा, ये 0th इंडेक्स पे, ये 1st इंडेक्स पे और ये 2nd इंडेक्स पे। तो रीड लाइंस क्या करता है, सारी की सारी लाइंस को रीड करता है। अगेन एक बार याद रखेगा, कर्सर जहां पर होगा वहां से रीड करना शुरू करेगा, कर्सर जहां पर होगा वहां से सारी सारी लाइंस को रीड करेगा और क्या कर देगा, मेरी उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके मेरा रिटर्न कर देगा। If we provide number of bytes in readline, it will read up to 10 bytes and return it in the form of list। ठीक है, अब देखिए बच्चे, मैंने लिखा फाइल ob डॉट ओपन डेटा डॉट टीएक्सटी, ob डॉट रीड लाइन्स 40 यानी 40 बाइट्स को रीड कर रहा है। अब देखिएगा ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 और स्लैश एन एक बाइट लेता है, ठीक है, यहाँ पे 35 36 37 38 39 40। अब देखिए 40 यहाँ पर आ चुका है। रीड लाइन्स क्या करता है, अगर किसी भी लाइन के बीच में भी आ रहा है कैरेक्टर रीड करता करता, ठीक है, तो पूरी पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। तो इसीलिए देखिए हेलो माय नेम इज आकाश तो पूरा था आई लेवल, और उसके बाद बरेली वैसे आई एल तक आ रहा था वो, लेकिन उसने पूरी की पूरी लाइन को प्रिंट करा। तो ये क्या होगा, रीड क्या करता है, पर्टिकुलर कैरेक्टर तक प्रिंट करता था। अगेन रीड लाइन्स, अगर मान लीजिए रीड करते करते आगे इस कैरेक्टर तक भी आ जाता, थर्ड लाइन के पहले डॉट रीड कर लेता, तो ये प्रिंट पूरी लाइन रीड लाइन, ठीक है, क्या करेगा ये पूरी पूरी लाइन रीड कराएगा। तो जहां पर भी बीच में भी आ गया किसी दूसरी लाइन के कैरेक्टर की स्टार्टिंग में पहुंच गया, तो उस पूरी पूरी लाइन को क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। ये काम कौन करता है, रीड लाइन, ठीक है। अच्छा, वही हमारा एक क्वेश्चन देखें, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, एफ डॉट रीड 2 बाइट्स, तो ये क्या करेगा एच ई प्रिंट कर देगा। अब एफ डॉट रीड लाइंस करेगा, ठीक है,
ऐप डॉट रीड लाइंस क्या करता है, सारी सारी लाइंस को रीड करेगा। हेलो माय नेम इज आकाश, इसको वो क्या करेगा, आप देखिए अब रीड करता हूँ, कर्सर कहाँ चुका था, एच ही रीड के लिए था, एल पे था, ठीक है, एल पे था मेरे बच्चे। तो एल से लेके यहाँ तक के कैरेक्टर्स को देखिए, लाइन को, इंडिविजुअल लाइन को उसने क्या कर दिया, लिस्ट के उसमें कंसेप्ट में क्लियर कर दी, लिस्ट के कंसेप्ट में से कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब कर्सर लास्ट में आ चुका है, अब देखिएगा आगे के लिए मैंने एफ डॉट रीड 3 किया, अगर कुछ भी नहीं होता अगर रीड करने को चाहिए तो एम्प्टी स्ट्रिंग करता है, डिनोट एम्प्टी से रिटर्न करता है। देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट का एग्जीक्यूट हुआ इसलिए कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, रिमेनिंग डेटा प्रिंट हुआ, फिर से एफ डॉट रीड किया, फिर से कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एम्प्टी लाइन डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। अब देखिए अब हम साइज ऑफ बाइट्स कैसे करते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करेगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है बच्चों को। देखिए फाइल को ओपन किया, रीड मोड में, ओपी डॉट रीड करके एसटीआर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसके सारे कैरेक्टर्स को कहाँ पहुंच गया, एसटीआर में पहुंच गया। साइज के अंदर क्या किया, उसकी लेंथ निकाली। अब देखते हैं कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो पहली लाइन में कितने कैरेक्टर्स हैं, 34। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए ये कितना आ रहा है, अगर इसको हम ऐड करेंगे इन कैरेक्टर्स को तो आएगा 4 प्लस 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 5 और 1, 3 प्लस 1 4 2 6 और 7। देखिए यहाँ 75 कैरेक्टर्स आ रहे हैं लेकिन आउटपुट में 77 आ रहा है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर स्लैश एन भी तो है भाई, और यहाँ पर भी स्लैश एन है, और ये दोनों अपने आप में कितने हैं, 1 प्लस 1, यानी 2 बाइट्स से भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो भाई इसमें आप क्या ऐड करोगे, 2 बाइट्स से ऑक्यूपाई हो, तो आंसर क्या आएगा इसका, 77 बाइट्स। तो इसका क्या है, साइज ऑफ फाइल इज 77। तो हमेशा याद रखिएगा स्लैश है, साइज में कितना ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट। साइज में कितना ऑक्यूपाई करता है, 1 बाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, ठीक है। अच्छा, फाइल को ओपन किया, data.txt को आर्म पे, अब ओबी डॉट रीड लाइंस ने क्या किया, इसको लाइंस में इसने क्या किया, इसने लाइंस को रीड किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा लाइंस के पास पता क्या वैल्यू है, हेलो माय नेम इज आकाश 11, ये स्लैश है। दूसरी होगी बरेली इंडिया तक, और तीसरी होगी पॉपुलर, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब भाई पूछते इस लाइन की यानी इस लिस्ट की लेंथ निकाल दो, वही नंबर ऑफ लाइंस होंगी आपकी, ठीक है। 0 1 2 इसमें कितने हैं, 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब लाइन काउंट करने क्या गया, लेंथ ऑफ लाइन, इसकी लाइन कितनी हो गई 3, लाइन काउंट में कितनी वैल्यू चलेगी 3, प्रिंट होगा नंबर ऑफ लाइंस, लाइन काउंट पर प्रिंट होगा नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए ढंग से पढ़िए। अब हमारा क्वेश्चन है assertion using read lines, read all the lines from the text file and returns the line along with new line as a list of strings. फिर read line can read entire line by line without using any looping string, ठीक है, ये list of strings में रहता है, ये true है। अब read line can read entire text file line by line without using any looping statement, ये क्या है, false है। ये क्या करता है, इसमें एंटायर टेक्स्ट फाइल लाइन बाय लाइन, ये टेक्स्ट फाइल को लाइन करता है, एक समय पे एक ही लाइन को रीड करेगा, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है। ये रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ एक फाइल को एक लाइन को एक समय पे रीड करता है, उसके बाद रुक जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का पहला पार्ट जिसको हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, इसमें टेक्स्ट फाइल की ही और आगे चीजें देखेंगे। ठीक है, रेंडम फाइल, टेल और सीक मेथड्स को देखेंगे, और उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट फाइल के वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी 2 वीडियो और लगेंगे, टेक्स्ट फाइल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन हाँ, इन दोनों वीडियो को करने के बाद मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि बोर्ड का टेक्स्ट फाइल का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो अटेम्प्ट कर पाए। तो अच्छे से करिए, फिर एक बात कह रहा हूँ, समझ के करिए। ठीक है, कंसेप्ट लगा के चलिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।